वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 8.4 है। क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां है। 1 + 10 स्क्वायर a बटा 1 + cot a स्क्वायर a बराबर 1 - 10a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर a। इसको हम लोग RHS कहेंगे, इसको मिडिल साइड कहेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड LHS कहेंगे। 1 + 10 स्क्वायर a बटा 1 + cot a स्क्वायर a बराबर MS को लेकर चलेंगे मिडिल साइड को 1 - 10a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो हम 10 स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले लेफ्ट साइड इधर चलेंगे, इसको मिडिल साइड चलेंगे। तो 1 + sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर या cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर बराबर 1 - 10a के लिए लिखेंगे sin a बटा cos a और cot a के लिए लिखेंगे cos a बटा sin a का होल स्क्वायर, ऊपर अलग नीचे अलग लिखेंगे। अब इसको cos स्क्वायर एक में गुना करेंगे तो cos स्क्वायर + sin स्क्वायर और बटा में cos स्क्वायर है, नीचे में sin स्क्वायर + cos स्क्वायर और बटा में sin स्क्वायर। उसके बाद इसको लिखेंगे 1 - sin a बटा cos a, तो cos a में 1 से गुना होगा तो cos a - sin a बटा cos a का होल स्क्वायर और फिर इसमें sin a - cos a का sin a - cos a बटा sin a का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो अब उसको लिखेंगे cos स्क्वायर + sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर गुना नीचे वाला पलट जाएगा, sin स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे cos sin स्क्वायर + cos स्क्वायर। इसका मतलब एक होता है, इसका मतलब एक होता है। एक से sin स्क्वायर में गुना करेंगे sin स्क्वायर होगा और इसमें sin स्क्वायर + cos स्क्वायर का मान एक होता है, एक में cos स्क्वायर से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर होगा। ये LHS है और मिडिल साइड में sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। एक में क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, माइनस sin a × cos cos a का होल स्क्वायर लिखेंगे और नीचे में sin a बटा cos a के साइड में ले लेंगे, sin a बटा cos a का होल स्क्वायर है तो दोनों तरफ होल स्क्वायर इसमें छोड़ेंगे, इसको ये हो जाएगा sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। और उसके बाद इसको लिख सकते हैं, नीचे वाला sin a - cos a है तो sin a - cos a लिखेंगे। जब दोनों डबा बराबर है तो कट जाएगा, -1 होगा और -1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 1 में जब इतना से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा। sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर का फॉर्मूला 10 स्क्वायर होता है। इधर भी है sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर का फॉर्मूला 10 स्क्वायर होता है। तो यही हमारा LHS है, ये मिडिल साइड है और RHS पहले ही से दिया हुआ है 10 स्क्वायर, तो उसका 10 स्क्वायर पहले से बराबर है। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। एक्सरसाइज 9.1 में हाइट एंड डिस्टेंस में ऊंचाई और दूरियां हैं, उन्नयन कोण समझना है। कोई व्यक्ति ऊंचाई से जब किसी नीचे समतल पर स्थित बिंदु को देखते हैं तो उसके आंख पर बना हुआ कोण को नमन कोण कहते हैं और नीचे उस बिंदु पर बना हुआ कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। और नमन कोण और उन्नयन कोण दोनों बराबर होता है। उसी तरह से यहाँ पर नीचे से कोई व्यक्ति अगर किसी शिखर पर देखेगा तो उस समय उसका नीचे बना हुआ कोण उन्नयन कोण और ऊपर बना हुआ क्षैतिज रेखाओं के साथ बना हुआ कोण और नमन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण और नमन कोण बराबर होता है। इसमें ज्यादातर इंजीनियरिंग विभागों में एयरपोर्ट वगैरह पर और ज्यादातर वगैरह पायलट वगैरह इसका उपयोग ज्यादा करते हैं, इंजीनियर ज्यादा उपयोग करते हैं। इसी तरह एग्जाम्पल एक बताए हुए हैं कि माना कि कहीं पे किसी भवन के 20 मीटर दूरी पर कोई लड़का खड़ा है और भवन के शिखर के बीच का भवन के शिखर और उसकी आंख पर बना हुआ उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। तो पूछ रहा है भवन के ऊंचाई क्या होगा, थीटा है, इसके सामने वाला को P कहेंगे, इसको B, इसको H कहेंगे। तो थीटा और कोई मात्रा अगर दे देगा दूरी वगैरह या ऊंचाई वगैरह, इसमें से तीनों में से कोई दो को मान देगा, एंगल देगा, न तो उसकी ऊंचाई देगा न तो दूरी देगा, उनमें में से दो को कोई मान देगा, तीनों में जो हमें तीसरा का मान निकालने के लिए कहेगा। tan 3 P बटा B, P का मान नहीं दिया है, B का मान दिया है B, तो P बटा 20 लिखेंगे, 1 बटा √3, 20 में 1 से गुना करेंगे 20 और P में √3 से गुना करेंगे √3, P बराबर हो जाएगा 20 बटा √3, इधर भागा हो जाएगा तो √3 का हरों का पर में काट करने के लिए ऊपर √3 नीचे √3 बराबर 20 √3 बटा 3 हो जाएगा। √3 में √3 से गुना करेंगे तो इस तरह हमारा भवन की ऊंचाई पता चल जाएगा, पेड़ों की ऊंचाई पता चल जाएगा या किसी खंबे की ऊंचाई पता चल जाएगा। दोस्तों इस तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।